हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए जेई एडवांस का तड़कता भड़कता टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही नाम सुना होगा आपने, आर्हीनस इक्वेशन। आर्हीनस इक्वेशन को लेकर के आया हूं और ये आर्हीनस इक्वेशन से रिलेटेड आज हम लोग एक सवाल भी देखेंगे जेई एडवांस का, जिसको देख करके बना करके आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आर्हीनस इक्वेशन क्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है बच्चों, तो आर्हीनस इक्वेशन क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया आर्हीनस इक्वेशन क्या है हमारा, तो आप क्या बताने वाले हैं कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जो कि रिलेशन शो करता है। अरे भैया, हर एक इक्वेशन कोई ना कोई रिलेशन शो करता है, तो यहां कौन सी नई बात हो गई? तो यहां जो रिलेशन शो होता है ना, वो रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में, रिलेशन शो होता है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात है क्या? यहां पर जो रिलेशन शो होगा वो किसके बीच में होगा? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन शो होगा। तो किस तरीका से ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है? तो ये हो जाता है के ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर इंटू टी। ये इक्वेशन है जिसमें आपका ये रेट कांस्टेंट और ये टेम्परेचर है, और इस तरीके से यहां पर आपको रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा हर एक टर्म के बारे में बता दूं, यहां पर ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो के आपका क्या है? रेट कांस्टेंट। ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। आर क्या है? यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट है। टी क्या है? टेम्परेचर है। क्लियर है क्या? तो यहां पर कौन कौन सा जो टर्म है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, मान लो आपने मान लिया टी बराबर T1 पे के क्या है? K1 के बराबर है। टी बराबर T2 पे के आपका क्या है? K2 के बराबर है। जब आप ऐसा लिखेंगे और दोनों साइड में आप लॉन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लॉन। तो एक इक्वेशन बन जाएगा लॉन K1 इज इक्वल्स टू लॉन ए प्लस लॉन ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और दूसरे तरफ इक्वेशन क्या बन जाएगा? लॉन के टू इज इक्वल्स टू लॉन ए प्लस लॉन ई माइनस ई ए बाई आर टी टू। ये दो इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन बन के आ जाता है लॉन के वन बाई के टू इज इक्वल्स टू ई ए बाई 2.303 आर 1/T2 माइनस 1/T1। इसको याद रखने का तरीका याद रखिएगा, जो ऊपर में होगा ना, अच्छा यहाँ आपने 2.303 लिख दिया है तो आप इसको लॉग लिखिएगा फिर, क्योंकि आपने जरूर इस लॉन को लॉग में बदल दिया, तभी यहाँ पर 2.303 आर लिखा है। जो ऊपर में है ना उसका टेम्परेचर पीछे होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कहीं पर इक्वेशन K2/K1 मिलेगा तो यहाँ पर जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर? तो आई होप आपको ये भी रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब ये रिलेशन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इस रिलेशन का यूज करते हैं कि मान लीजिए किसी टेम्परेचर का आपको केवल किसी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पता है, किसी एक रिएक्शन का आपको किसी और टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ये देखने को तो वेंट ऑफ इक्वेशन जैसा लगेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा, लेकिन है नहीं। यहाँ पर ये है, वहां पर डेल्टा एच होता था। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। क्लियर? तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये जो K है, ये जो रेट कांस्टेंट है, तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो, मान लो जो A से B के तरफ भी जा रहा हो, B से A के तरफ भी जा रहा हो, तो इसका रेट कांस्टेंट को KF बोलेंगे और इसका रेट कांस्टेंट को KB बोलेंगे। KF मतलब रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और KB का मतलब होता है रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट है आर्हीनस इक्वेशन का, जो कि आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। आइए इससे रिलेटेड एक सवाल देख ले, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये सवाल है आपके सामने, बोलता क्या है
कि कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, जहां पर ए गैस बी गैस मिलके ए बी गैस बना रहा है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। मैं बता दूं ये जो सवाल है ना, ये आपका जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, और वो भी 2018 का सवाल है, ठीक है। ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड्स दैट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब क्या है भाई साहब, मतलब है ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड जो है वो 2RT के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है ई ए बैकवर्ड जो है वो ई ए फॉरवर्ड से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 2RT ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ pre-exponential factor, that is A of forward reaction is 4 times that of A of backward reaction, then find out the absolute value of delta G naught. क्लियर? तो आपको डेल्टा जी नॉट यहां पर निकालना है। तो अब आप डियर एक बात बताओ, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा? माइनस आर टी एल एन के। अब बोलेंगे सर आर टी का वैल्यू तो आपको यहां पर दे दिया है, आर टी का वैल्यू दे दिया, आपको क्या चीज का वैल्यू निकालना है सर? के का। तो के क्या है? के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां कंसंट्रेशन वगैरह तो दिया नहीं है, क्या आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नहीं, यहां पर आपको बेसिक कंसेप्ट का दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो के इक्विलिब्रियम होता है वो के एफ बाई के बी के बराबर होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब आप के एफ को आर्हीनस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, के बी को आर्हीनस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अच्छा, इसको क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं के एफ बराबर ए एफ ई टू द पावर माइनस ई ए एफ बाई आर टी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं? के बी इज इक्वल्स टू ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बी बाई आर टी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या चाहिए? के एफ बाई के बी, अगर उसी से तो आपको के मिलेगा, और अगर के मिल गया तब तो फिर कंसेप्ट में कुछ बचता ही नहीं है ज्यादा। तो के बराबर क्या हो जाएगा? के एफ बाई के बी। के एफ का क्या वैल्यू है? ए एफ इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए एफ बाई आर टी डिवाइडेड बाई ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बी बाई आर टी। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अच्छा, ये ए एफ बाई ए बी का वैल्यू आपको पता है क्या? यस, यहां से पता चल गया ना। ए एफ बाई ए बी आपका कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ई टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 बाई आर टी को कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा ई ए बी माइनस ई ए एफ। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। बोलेंगे सर ये प्लस कैसे हो गया? नेगेटिव था ना, ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 ई टू द पावर 1 बाई आर टी, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 आर टी के बराबर नहीं लिख सकते क्या? एकदम लिख सकते हैं। तो ये आर टी और ये आर टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया? 4 ई स्क्वायर। मतलब इस के का वैल्यू आपको यहां से मिल गया, दैट इज 4 ई स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब यहां से आपको के का वैल्यू मिल गया, तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा डियर? तुम ही बोलो। डेल्टा जी नॉट बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस आर टी एल एन के। अब इस के जगह पे हम लोग यहां पर क्या कर देंगे? माइनस आर टी एल एन 4 ई का स्क्वेयर माइनस आर टी की जगह पे क्या हो जाएगा? 2500। इसको क्या लिख सकते हैं? एल एन 2 प्लस 2 एल एन ई, ये तो आपका हो जाएगा 1। नहीं लिख सकते क्या? ये तो हो जाएगा आपका 1, मतलब ये बच गया यहाँ 2, और एल एन 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ? 0.7। तो ये जगह माइनस 2500 इंटू 2 इंटू 0.7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2500 इंटू 3.4। तो ये लगभग आपका कितना के बराबर हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा 10, और ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? 250 इंटू 34 खाली आपको कर देना है। तो जगह 0 20 का 2 हाथ में, 10 1 0 15 का 1, और ये हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा? 8500।
मतलब आपका जो आंसर निकल कर के आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर -8500 जूल पर मोल। क्लियर। तो ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपको सिर्फ क्या लिखना, माइनस का साइन नहीं बैठाना, आपको तो सिर्फ आंसर क्या देना है, 8500 जूल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या। तो आई होप तुम्हें आर्हिनस इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरीके से बनाया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, देखो आपको लिंक अपने आप मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन में के इक्विलिब्रियम निकालना, उसके लिए के एफ और के बी चाहिए, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ई भी देने का मतलब यह है कि आप रेट कांस्टेंट को प्री एक्सपोनेंशियल और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट सिर्फ आर्हिनस इक्वेशन में कर सकते हैं। तो यहीं से आपको यह हिंट मिल रहा है, बस बाकी तो पुटिंग दी वैल्यूज एंड सॉल्व। देख रहे हो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो बच्चों बहुत ही सरल टाइप का सवाल आता है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जेई एडवांस को थोड़ा सा और अच्छा बनाएं, हमारे साथ आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे विजय बैच को। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जरूर आपकी इच्छा है तो आप जरूर ज्वाइन करें। अगर हम आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों तक पहुंचाना भी मत भूलिएगा, ताकि हर एक बच्चे को ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे समय में मिलते रहे। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।